बताओ ना, तुम्हारा यूपी का लोग हम नौकरी दिए हैं, यूपी के लोगों को हमने नौकरी दिया, लोग यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं। आप क्या है सर कैबिनेट से ये क्या मतलब क्यों जरूरत पड़ा कि संशोधन करना पड़ा? क्यों देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या गया मतलब छात्रों कर रही है सर, छात्र नहीं मिल पा रहे थे इसलिए सरकार ने नहीं, मतलब ये कि साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती थी। आप देखें ना कि अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6,000 में कितना 369 लोग आए। तो ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आवे और खास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया गया। विरोध कर रहे थे, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और देश के लिए खोल दिए। अच्छा, तो हर अच्छे हर बातों का विरोध होता है, अच्छी बात का भी विरोध होता है, बुरी बात का भी विरोध होता है, उसमें हमें क्या करना है। अच्छा, एगो सवाल लड़कन लोग का, हम जाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं फील्ड में, तो उनका कहना ठीक है, तेजस्वी जी, नीतीश जी नौकरी दे रहे हैं, अच्छी बात है, बीपीएससी से टीचर, लेकिन बाहर वाला नौकरी क्यों दे रहे हैं? खाली बिहारवे वाला दिया जाए। एक चीज बताइए, ये इंडियन स्टेट है कि क्या है? संघीय ढांचा है। तो आप बताइए कि अगर 2.25 लाख लोगों के बीच में से 24-25 हजार लोग अगर बाहर के आ ही गए, उसमें एक राज्य का नहीं है, कई राज्य का है, तो 2 लाख से संतोष नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि खूब से पढ़ो भाई, फिर 50,000 से ज्यादा की बहाली मैं उम्मीद करता हूं पार्लियामेंट चुनाव के बाद तक में होगी बिहार में। डोमिसाइल मुद्दा एक बड़ा इश्यू था महोदय। डोमिसाइल नीति महागठबंधन के एजेंडे का विषय था। डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई। देश के हमको आश्चर्य महोदय कहते हुए कि हमें नियावली लेके जाते थे, विजय बाबू हर्ष में रहते थे। नियावली है उत्तराखंड में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, पता नहीं अधिसंख्य राज्यों में डोमिसाइल नीति, झारखंड में डोमिसाइल नीति लागू है, मगर अधिकारी पढ़ाते थे ना, सब निरस्त हो गया। मेरी चुनौती है, अगर निरस्त हुआ है उत्तराखंड का, अगर निरस्त हुआ है छत्तीसगढ़ का या देश के अन्य राज्यों का, तो मैं सरकार से जवाब चाहूंगा कि कब निरस्त हुआ और अभी कौन सा डोमिसाइल नीति चालू। डोमिसाइल नीति को आराम से लागू किए माननीय मुख्यमंत्री जी, मगर 25 जून को उसको निरस्त कर दिए। अब जब निरस्त कर दिए, चूंकि हम सरकार के मंत्री थे, ना चाहते हुए भी हमें स्वीकार करना पड़ा महोदय,